दोस्तों, अगर किसी भी खतरे से तुलना की जाए तो आग काफी बड़ा खतरा होता है। अगर कहीं भी आग लग जाती है और उसे समय रहते बुझाया नहीं जाता है तो इससे काफी जान और माल का नुकसान होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आग क्या होता है, आग किस प्रकार से लगती है और आग की रोकथाम के लिए क्या प्रिकॉशन किया जाना जरूरी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है और आग के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी नॉलेजेबल वीडियो है और साथ साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आग की परिभाषा क्या होती है, आग किसे कहते हैं। आग एक हाई टेम्परेचर पर एक रैपिड ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें गर्म गैसें, प्रकाश और रेडिएशन ऊर्जा अदृश्य रूप में निकलते हैं। अब देखते हैं कि आग आखिर लगती कैसे है, आग को लगने के लिए किन तत्वों की, किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए या प्रज्वलित करने के लिए आग को 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें गर्मी यानी हीट, ईंधन यानी फ्यूल और ऑक्सीजन शामिल है। इनमें से किसी एक को हटाकर आग को बुझाया जा सकता है। इन्हीं 3 तत्वों को फायर ट्रायंगल कहा जाता है। अगर हीट में देखा जाए, यानी कि जिसे चिंगारी भी कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, स्मोकिंग, कोई स्टैटिक का स्पार्क, कोई ओपन फ्लेम जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा हो, कटिंग कर रहा हो जिससे स्पार्क निकल रहा हो, कोई गर्म सरफेस हो या फ्रिक्शन हो, ये हीट की कैटेगरी में आते हैं। फ्यूल की कैटेगरी में वुड है, पेपर है, क्लोथ है, कोई गैसोलीन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोई सॉल्वेंट्स है, अल्कोहल है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोजन है, ये सारे ईंधन है यानी फ्यूल है। ऑक्सीजन तो जानते ही हैं आप, सभी ज्वलनशील पदार्थों को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन आमतौर पर हवा में पर्याप्त मात्रा में लगभग 21% में उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कि फायर टेट्राहेड्रॉन किसे कहा जाता है। तो देखिए, कई वर्षों तक आग लगने की जो अवधारणा है, जो डिफिनेशन है, वो ऊपर बताए गए कंबस्टन के फायर ट्रायंगल, जो मैंने आपको ऊपर बताया फायर ट्रायंगल, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, अगर ये तीनों तत्व अवेलेबल है तो आग लग जाएगी। लेकिन एक न्यू रिसर्च के मुताबिक या आग को लगने के लिए एक चौथे तत्व की भी जरूरत होती है जिसे केमिकल चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस चौथे एलिमेंट्स को शो करने के लिए फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन में बदल दिया गया। फायर टेट्राहेड्रन को एक पिरामिड के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। इसलिए नई परिभाषा में आग लगने के लिए अनिवार्य रूप से 4 एलिमेंट यानी 4 तत्वों का मौजूद होना जरूरी है। ईंधन, गर्मी, ऑक्सीजन और एक केमिकल चेन रिएक्शन। इन आवश्यक तत्वों में से किसी एक को हटाने से भी आग बुझ जाएगी। अब बात करते हैं कि आग को बुझाने के क्या तरीके। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इन 4 तत्वों में से किसी एक तत्व को हटा देने से आग बुझ जाती है। इसके क्या तरीके हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो स्मदरिंग है, यानी कि आग से ऑक्सीजन को निकाल देने की जो प्रक्रिया है, आग अगर लगी हुई उसमें से ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए तो उसे स्मदरिंग कहा जाता है। अगला है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब है कि आग से ईंधन निकाल देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे स्टार्वेशन कहा जाता है। अगला है प्रोसेस, वो है कूलिंग। आग से गर्मी को निकालने की प्रक्रिया को कूलिंग कहा जाता है, यानी कि आग से अगर हीट को निकाल दिया जाए तो उसे कूलिंग कहा जाता है। अगला जो प्रोसेस है वो है इंटरफेरेंस। उन आग को बुझाने वाले एजेंटों को लागू कर जो केमिकल चेन रिएक्शन को रोकते हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। इन चारों प्रोसेस में से एक प्रोसेस को भी कर देने से आग को बुझाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि फायर के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, फायर के कितने प्रकार होते हैं। फायर के वर्गीकरण को जानना भी काफी जरूरी है। आग को उनके द्वारा जलाए जाने वाले ईंधन के आधार पर यानी क्लासिफाइड किया जाता है। आपने सभी फायर एक्सटिंग्विशर में ABCD आदि लिखा हुआ जरूर देखा होगा। इसका ये मतलब है कि आप इन प्रकार की आग को उस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। अमेरिकन सिस्टम के अनुसार आग के 4 वर्ग हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A के जो फायर हैं वो जनरल मटेरियल से जुड़ी हुई आग होती है, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, कागज, रबड़, कई प्लास्टिक इत्यादि। इसके लिए सबसे प्रभावी आग बुझाने वाला एजेंट पानी है, यानी कि इसे पानी के द्वारा आसानी से बुझाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लास B फायर। ये फ्लेमेबल लिक्विड पदार्थों से जुड़ी हुई आग है, जैसे कि गैसोलीन, सॉल्वेंट, एसीटोन, अल्कोहल इत्यादि। इस प्रकार की आग को बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर में शामिल है फोम, ड्राई केमिकल, CO2 और हेलोन। इस प्रकार की आग को इन तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लास C फायर क्या होता है। क्लास C फायर जो है वो एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़े फायर होते हैं। ये वैसी आग होती है जो बिजली से लगी होती है। इस प्रकार की आग को बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर हैं ड्राई केमिकल, CO2 और हेलोन्स।
इस पे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की यानी क्लास सी फायर्स में यानी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़े फायर होते हैं, एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसमें पानी या किसी भी तरह की जो लिक्विड है उससे आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें CO2 सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने के लिए। अब बात करते हैं क्लास डी फायर क्या होता है। क्लास डी फायर वैसे फायर होते हैं जिनमें धातुएं शामिल, जिसमें मेटल शामिल होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ऐसी आग को बुझाने के लिए स्पेशल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि आग को लगने से कैसे रोकें। देखिए, सब आग से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें रोकना है। आग को रोकने में मदद के लिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ जिनका ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, अच्छी हाउसकीपिंग बहुत जरूरी है। हमेशा स्क्रैप मटेरियल को हमेशा उचित जो मेन कंटेनर में रखा जाना चाहिए और डेली उसे साफ किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, वो केवल डेजिग्नेटेड एरिया में ही जो स्मोकिंग करें और जली हुई सिगरेट यहाँ वहाँ ना फेंकें। इसके अलावा बिस्तर पर कभी भी आपको स्मोकिंग नहीं करना है। कोई भी मटेरियल, खास करके जो फ्लेमेबल मटेरियल है, उसका जो रख रखाव है और जो स्टोरेज है उसका आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड किसी भी तरह की चिंगारी, गर्मी या अन्य जलने वाले सोर्स है उससे दूर रखना है। फ्लेमेबल मटेरियल्स के आसपास कभी भी धूम्रपान करने की परमिशन नहीं देनी है। इंश्योर करें कि जो बिजली का जो ढीला कनेक्शन है जिससे कि चिंगारी फैल सकती है वो ना हो। बिजली के आउटलेट में बहुत अधिक तार जोड़ने से बचें, यानी कि बिजली का जो आउटलेट है उसमें उसको ओवरलोड होने से बचाएं। हीटर को पर्दों और फर्नीचर से दूर रखें और कपड़े सुखाने के लिए हीटर का उपयोग ना करें। हमेशा उचित रेटिंग वाले फ्यूज और MCB का ही उपयोग करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें।